हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह। हमारा आज का टॉपिक है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ये चैप्टर 8 क्लास 8 का है। इंग्लिश चैप्टर इट सो हैपेंड। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये जो है ये समरी है आप लोगों की, मतलब ये फर्स्ट स्टैंजा में पूरा क्या आपको डिफाइन किया गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला है द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन, यानी संसार अभी शुरू हुआ था। एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर एनिमल ह्यूमन, यानी जो जानवर थे वो काम कर रहे थे यानी इंसान के लिए। सेकेंड, there was one lazy animal that did nothing, यानी उसमें से एक लेजी यानी आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था और सिर्फ कहता था हम। थर्ड पॉइंट, even the clever design was at his with end। सो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो डिजिट का ये लिखा है, डिजिट का मतलब होता है जिन। जिन यानी जो पुराने ज़माने में होते थे। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा। इन दी बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग में, व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट, यानी जो जब वर्ल्ड अभी न्यू था, और जानवर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो जानवर थे स्टार्ट कर रहे थे इंसानों का काम करना। देयर वॉज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज, यानी उनमें से एक कैमल था, वो यानी लिव यानी रह रहा था, मिडल यानी बीच में, ऑफ हाउलिंग डेजर्ट, ये एक प्लेस है। हाउलिंग डेजर्ट इज अ नेम, इट इज अ नाउन। ओके, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि उसे कोई काम नहीं करना था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, यानी वह स्टिक यानी डंडे, बैम्बूज, हम्प, बैम्बूज, थॉर्नी बुशेस, जो बुशेस होती हैं वो खाता था, पिकल्स खाता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, यानी कोई उससे बोलता था, यानी कोई उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो सिर्फ हम्प कह देता था। हम्प जस्ट हम्प, सेड हम्प जस्ट हम्प, यानी हम्प हम्प कहता था। एंड नो मोर, और कुछ नहीं कहता था। Presently the horse came to him on Monday morning। एक दिन जो घोड़ा है मंडे मॉर्निंग को कैमल के पास गया। With a saddles on his back and said camel, oh camel, oh camel, come out and ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी वो गया सैंडल्स लेके, यानी कुछ बोरियां लाद कर अपने ऊपर सैंड की, उसके पास गया और कहता ओ कैमल, यानी ओ कैमल, ओ कैमल, तुम बाहर आओ और कुछ रेस्ट को छोड़ दो। Hump said the camel and the horse went away and told to man। वह कैमल जो था उसने सिर्फ हम्प कहा, कैमल ने सिर्फ हम्प कहा, और वो जो घोड़ा था वापस गया और आदमी को बता दिया। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, यानी एक दिन फिर कुत्ता गया उसके पास मुंह में स्टिक लेकर और कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फीच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी तुम बाहर आओ
और रेस्ट मत करो और हमारी तरह काम करो। हम्प सेड द कैमल। हम्प सेड द कैमल। और उस कैमल ने सिर्फ हम्प कहा। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड मैन। हॉर्स की तरह कुत्ता भी आके डॉग भी आके मैन को कह दिया। Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, O camel, come and plow like the rest of us." यानी एक दिन बैल भी गया उसके पास प्लाऊ लेकर, और उसने कहा, उसके नेक में यॉक था उसके नेक में, और उसने कहा, ओ कैमल कम एंड प्लाउ लाइक। यानी तुम आओ और प्लाऊ यानी खनो मेरे साथ, लाइक द रेस्ट ऑफ जैसे सब लोग कर रहे हैं। हम्प सेड द कैमल। हाँ, वो कैमल था, उसने हम्प कहा। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड मैन। यानी वो ऑक्स आया और उसने भी मैन को कह दिया। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together. यानी दिन के आखिरी में इंसान ने ऑक्स को बुलाया, घोड़े को बुलाया, कुत्ते को बुलाया और बैल को बुलाया साथ में, और कहा 303 यानी 303, I am very sorry for you। मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। But that hump thing in the desert cannot work or he would have been here by now। यानी जो हम्प कहता है डेजर्ट में, वो काम नहीं कर सकता, उसे आना चाहिए मेरे पास। So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it। यानी मैं उसे अब छोड़ दे रहा हूँ और मैं तुम लोगों को तुम्हारा काम जो है उसको मैं डबल कर दे रहा हूँ। तुम्हें डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। जो कैमल काम नहीं करता था तो उसका काम तो इन लोगों को भी करना पड़ेगा ना, इसलिए इसका ये सेंटेंस बोला है। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री। जो उसने बोला मैन ने, वो उन तीनों जानवरों को बहुत गुस्सा दिलाया उस बात ने। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एड ऑफ द डेजर्ट। एज यानी बीच में। यानी जब वो तीनों गुस्सा हुए तो उन तीनों ने हेल्ड किया, यानी एक पंचायत बैठाई डेजर्ट के बीच में। And the camel came chewing cud and laughed at him। यानी जो कैमल यानी जो ऊँट भी आया वहाँ पे, मुंह में से कर्ड चबा रहा था। कर्ड यानी जो मान लीजिए जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, वो घास जो भी खाना होता है, वो हर्बीवोर जो एनिमल्स होते हैं वो जल्दी से खा लेते हैं ग्रासेस को, और उसी ग्रासेस को स्टोर करके रखते हैं। फिर वो वापस अपने पेट में से निकालते हैं, फिर उसे अच्छे से च्यूई करके फिर खाते हैं। वो आप लोग सोचते होंगे इतनी जल्दी खाते, वो खाते नहीं, स्टोर करते हैं। एंड लाफ्ड, और कर्ड यानी जो उसके मुंह में से निकाला और हंसने लगा उन पर। देन ही सेड हम्प, और वह हम्प कहा। एंड वेंट अवे अगेन, और वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोन अ डिजीन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। हाँ तो दोस्तों, हम लोग इस स्टैंजा पे थे। हाँ तो मैं इस स्टैंजा पे ये बता रहा था कि तभी उस वक्त उनके सामने एक डिजीन यानी जिन आया, जो चार्जर था, उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी ऑफ ऑल डेजर्ट, यानी पूरे डेजर्ट को रोलिंग यानी देखने की, क्लाउड ऑफ डेजर्ट बन के,
क्लाउड ऑफ डेजर्ट बन के, क्लाउड जैसे होता है वैसे डेजर्ट में, क्लाउडी डस्ट में, क्लाउड ऑफ डस्ट में। डिजीन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। यानी डिजीन ने पूछा उस हॉर्स से, क्या ये राइट है, सही है कि फॉर एनीवन, किसी के लिए भी उसको अकेला छोड़ देना। सर्टनली नॉट सेड द डिजीन, यानी जिन ने कहा नहीं। हॉर्स ने ये सवाल पूछा कि डिजीन से कि क्या, दोस्तों मैं आपको लोगों को ये स्टैंजा वापस से समझा रहा हूँ। उसने पूछा, हॉर्स ने क्या डिजीन से पूछा उसने, हॉर्स ने, कि क्या किसी एक को अकेला छोड़ देना सही रहता है। सटल यानी तभी सटनली नॉट सेड डिजीन, मतलब जल्दी से जवाब देते हुए डिजीन ने कहा नहीं, जिन ने कहा नहीं। वेल सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा वेल यानी अच्छा, वेल यानी गुड। There is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, यानी तुम्हारे बीच में, डेजर्ट के बीच में लॉन्ग नेक का, लंबी गर्दन और लंबे पाँवों का, एंड ही legs and he has not done a stroke, यानी उसने एक काम तक नहीं किया है उसको, एंड ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही वॉन्ट ट्रूड, यानी जो मंडे मॉर्निंग को वो ट्रूड यानी अकेला छोड़ दिया जाएगा, वो फिर उसकी मर्जी रहेगी जो करे ना करे। Well said the Dijon, whistling। वाव यानी उस जो जिन था उसने कहा वाव, यानी वाव, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि वाव, ऐसे ही उसने बोला। That is my camel, what does he say about it, यानी वो मेरा कैमल है, मेरा ऊँट है, यानी उसने, वो मेरा ऊँट है। What does he said about it, और उसने क्या कहा उसके बारे में। He said hump and he won't plow, said the ox। पहले ऑक्स ने कहा कि वो हम्प कहता है और वो प्लाउ नहीं करना चाहता है, यानी खेती नहीं करना चाहते, उसको खोदना नहीं चाहता है खेत को, ऑक्स ने कहा। वेरी गुड सेड द डिजिन, यानी बहुत अच्छे, डिजिन ने कहा, बहुत अच्छा, डिजिन ने कहा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, यानी मैं उसके ऊपर हम्प ला दूंगा अगर तुम कृपया करके कुछ मिनट वेट करोगे तो दोस्तों ये हमारा पहला स्टैंजा ख़त्म हो चुका है। अब हमें सेकंड स्टैंजा स्टार्ट करना है। तो दोस्तों हमारा सेकंड स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए यहाँ सेकंड स्टैंजा लिखा हुआ है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। दोस्तों चलिए पहले हम यहाँ रीडिंग ही कर लेते हैं। ये इसकी समरी दी है, ये हम बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि दोस्तों वैसे भी वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। द डिजिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक, यानी डिजी ने, जो जिन था उसने अपने आप को घुमा लिया उस डस्ट में, क्लॉक के। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और वो टहलने लगा डेजर्ट में, यानी वो डस्ट में घूम के और डेजर्ट में टहलने लगा। एंड फाउंड अ कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, और उसने कैमल को पाया कि वो देख रहा है कि खुद का रिफ्लेक्शन, यानी वाटर में देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये वाटर में अपनी परछाई देख रहा है, रिफ्लेक्शन देख रहा है अपनी।
रिफ्लेक्शन इन अ पूल वाटर, यानी एक पूल वाले वाटर में, जिसमें इनके लिए वो पूल रहता है, उनके लिए मान लीजिए किसी गाय मतलब इनमें से एनिमल्स को यानी प्यास लग जाए तो वो यहाँ आके पी सकता है। ये इंसानों ने ही बनाया है। माई फ्रेंड सेड द डिजिन, मेरे दोस्त जिन ने कहा, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, यानी मैंने सुना कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त। द डिजिन सेट डाउन, सेट डाउन, यहाँ सिट की सेकेंड फॉर्म लगी दोस्तों, सिट सेट सेट, यानी वो बैठ गया, डाउन हो गया। with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool water, यानी जो डिजीन था वो नीचे बैठ गया, वो चिन पे अपने हाथ रख के और देख रहा था जब वो कैमल अपने रिफ्लेक्शन देख रहा था पूल में। यू एवर गिविंग अ 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, यानी तुम्हारे वजह से 3 एक्स्ट्रा काम मिलेंगे मॉर्निंग में, ऑल द अकाउंट ऑफ आइल्डनेस, और सारे अकाउंट सबके अकाउंट में आइल्डनेस के। सेड द जिन ने कहा, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपने चिन पे हाथ रख के सोच रहा था। Hump, said the camel, I should not say that again if I were said. Hump, कैमल ने उसको भी हम्प कहा, उसने डिजिन ने कहा I should not, यानी मैं वापस नहीं कहूँगा। I were you, said the डिजिन, यानी ये बात डिजिन ने कहा। You might say it once too often, I want you to work, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम वापस काम पे जाओ, काम करो। And the camel said hump, और फिर से कैमल ने कहा hump again, but no scorner had he said, उस पे कोई बदलाव नहीं आया, उसने कहा वापस। If that he his back that he was so proud of putting up into a great big hump, और जब वो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था तो उसने देखा कि उसके पीछे यानी उसके बैकबोन पे पुटिंग अप हम्प निकल रहा था, धीरे 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 बड़ा हो रहा था। वो अपने रिफ्लेक्शन में देख रहा था, वाटर पूल के रिफ्लेक्शन में। हाँ, सो आगे पढ़ते हैं। डू यू सी दैट, सेड द डिजीन, यानी डिजीन ने कहा, क्या तुम देख रहे हो? दैट्स योर वेरी ओन हम्प, वेरी यानी सबसे ज़्यादा तुम्हारा हम्प है ये। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन you very own self by not working today in Thursday, और ये तुम्हारा हम्प है जो तुमने पाया है, वेरी ओन सेल्फ, खुद से पाया तुमने, वर्किंग पे तुम जो वर्क नहीं किए थे, टुडे और इज थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू एवर डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन, now you are going to work, यानी तुम सिंस मंडे से तुम काम करने जाओगे। वर्क बिगेन यानी तुम्हारा वर्क, काम तुम्हारा मंडे से शुरू होगा और तुम जाओगे वर्क पे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने पूछा, मैं कैसे जाऊँ? वाई दिस हम्प ऑन माई बैक, ये हम्प मेरे बैक यानी पीठ पे क्यों है? दैट हैज़ अ पर्पस, यानी इसके लिए कोई एक सबूत, इसके लिए मतलब है, डिजिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, यू विल एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, यानी तुम इसके पीछे एक वजह है क्योंकि तुमने मिस कर दिया था 3 दिन वर्क करना। सो ये 3 दिन ये तुम 3 days बिना खाए पिए रह सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव इन योर हम्प, क्योंकि तुम हम्प पे
तुम निर्भर रह सकते हो। एंड डू नॉट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। यानी उसने जिन ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए आज तक कभी कुछ नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। डेजर्ट से बाहर निकलो और जाओ उन थ्री के पास और बिहेव अच्छे से करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री। और कैमल चला गया वापस ज्वाइन करने उन 3 डेज को। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वर्स अ हम्प। यानी उस दिन से कैमल के ऊपर हमेशा हम्प रहता है। We called it hump now, not to hurt his feeling। यानी हम कह सकते हैं उसका हम्प नाउ नॉट हर्ट, यानी उसको अब हर्ट नहीं होगा उसकी फीलिंग से। बट ही हैज़ नेवर येट काट, यानी उसने कभी पकड़ा नहीं है। अब विद द 3 days एट हिज मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, उसके बिगनिंग वर्ल्ड में। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, यानी उसके बाद उसने कभी गलत काम या फिर बिहेव नहीं किया। इसके राइटर हैं रूएट किपलिंग। सो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इट्स सो हैपेंड। सो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो दोस्तों ये मैं शाम की वीडियो बना रहा हूँ 9:57 में PM। और दोस्तों मैंने फ़ैन या कूलर कुछ भी ऑन नहीं किया क्योंकि ये गर्मी का मौसम दोस्तों, इसलिए मैंने ऑन नहीं किया, क्योंकि ऑन करूँगा तो फिर वीडियोस मतलब उसमें वॉइस आएगी, इसलिए दोस्तों नहीं किया। प्लीज़ मेहनत बहुत लगेगी दोस्तों, पसीना ही पसीना हो गया है दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसमें अपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। तो अभी हम कुछ मतलब अगली वीडियो में हम अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।